हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है फ्रेंड्स? इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम लोग सेलेक्टेड और गेस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है फ्रेंड, यदि शांत या स्थिर जल में नाव का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के साथ साथ अगर हम वेग कैलकुलेट करें तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। धारा के साथ साथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए इधर जो है पानी का इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो स्पीड को प्लस कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और आप स्विमिंग कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई धारा में प्रवाह के साथ किसी नौका की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ साथ नौका की गति दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, इसका मतलब जिधर पानी का फ्लो हो रहा है उधर ही नाव जा रही है। क्लियर है? तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि आपको गिवन है a + b = 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई धारा में, यानी कि धारा की चाल कितना दे रखा फ्रेंड्स? 1.5। अगर धारा की चाल 1.5 हो, b का वैल्यू, और टोटल दोनों मिला करके 15 दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं a का वैल्यू कितना होगा? 13.5। क्लियर है? उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो धारा के विपरीत यानी कि स्पीड को माइनस कर देंगे, a - b कैलकुलेट कर लेंगे। 13.5 a का वैल्यू और b का वैल्यू 1.5 माइनस कर दीजिएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में नाव की गति कितना फ्रेंड्स? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि a का वैल्यू हमें दे रखा है। किसी धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है धारा की दिशा में कोई नौका 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, हमसे डिस्टेंस पूछा है फ्रेंड्स, और हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल जो होगा, जिधर पानी का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में नौका जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में फ्रेंड्स, तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 15 × 3 = 18। क्लियर है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दे दिए दोनों का, रिलेटिव वेलोसिटी गुना समय। समय कितना लग रहा है? 12 मिनट। इसको घंटा में बदल दिए फ्रेंड्स, 60 से डिवाइड कर दिए, 12 × 5 = 60 हो गया, 18/5, 3.3/5। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका डिस्टेंस क्या निकल गया? 3.3/5 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। धारा के अनुकूल जिधर पानी है उधर ही आप जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। हम मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल a और धारा की चाल b, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो प्लस हो गया दोनों का चाल, दूरी है 18 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है फ्रेंड्स? 4 घंटे। क्लियर है?
इसको काट देंगे तो 9/2 आ जाएगा। उसके बाद कहता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लगता है, यानी कि a माइनस बी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है फ्रेंड्स 18 किलोमीटर उतना ही है और समय अब लग रहा है 12 घंटे। 6×3 18 6 दूना 12। तो धारा की चाल आपसे पूछता है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, धारा की चाल। क्लियर है फ्रेंड्स। तो b कैलकुलेट कर रहा है तो इसके लिए हमको b निकालना है, तो हम a को क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, उसके बाद आपका यहाँ माइनस हो गया, ये कट गया, ये दोनों जुट करके 2b हो गया। 9/2 में घटाइएगा 3/2 तो 6/2 बचेगा और इसको काट दीजिएगा 3 से तो 2b बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से b का मान कितना निकलेगा फ्रेंड्स 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स डोंट पैनिक, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, आपका पूरा जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है, यानी कि ये जो 10 दिया हुआ है किसका वैल्यू है फ्रेंड्स, यानी कि शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, a बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। आगे देखते हैं, यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा का वेग कितना दे रखा फ्रेंड्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, आगे समझिए। तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है फ्रेंड्स तो आप भी इसी डायरेक्शन में जाइएगा तो कितना समय लगेगा। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, 10 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, हमसे क्या पूछ रहा है 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा, और हम जानते हैं फ्रेंड्स समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। क्लियर है, दूरी कितना है 80 किलोमीटर और चाल कितना हो गया फ्रेंड्स 16 रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है, 16 × 5 = 80, तो समय कितना लग गया फ्रेंड्स 5 घंटा। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आपको आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक नाव ए से बी तक की दूरी धारा के साथ तय करने में तथा बी से ए तक धारा के विरुद्ध तय करने में कुल 4 घंटे समय लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं कि ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है। फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है नहीं। डोंट पैनिक, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, मान लीजिए ए से बी तक, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया x किलोमीटर। क्लियर है, अब टोटल टाइम हमें दे रखा है 4 घंटे। टोटल टाइम कितने घंटे दे रखा है फ्रेंड्स 4 घंटे। क्लियर है, धारा की गति दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी b बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति दे रखा है यानी a बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है फ्रेंड्स, बताएं कि a से b तक की कुल दूरी कितनी है। डिस्टेंस पूछ रहा है और टोटल समय दे रखा है फ्रेंड्स हमें। तो देखिए समय निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है x चाल, पहला चाल हम a से b तक लेते हैं तो क्या होगा प्लस कर देंगे एक बार, 4 × 2 = 6। क्लियर है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से हम लोग समय कैलकुलेट कर लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम लोग B से A तक कितना समय लगेगा उसको डिसाइड करते हैं, तो माइनस कर देते हैं, 4 - 2 2 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर कितना टोटल टाइम दे रखा है 4 घंटे। आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा। ये बात समझे फ्रेंड्स, ए से बी तक जब आप जाइएगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ए से बी तक यानी धारा के साथ गए तो हम लोग चाल को जोड़ दिए, 6 लिख दिए। फिर धारा के विपरीत दिशा में आए वापस लौट करके तो हम दोनों का चाल माइनस कर दिए, और फिर दूरी में हम क्या करिए समय से भाग कर दिए। टोटल इसमें जितना समय लगा इसमें जितना समय लगा वो टोटल टाइम के बराबर कर दिए। क्लियर है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो जाएगा x + 2 × 6, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4x बराबर
4x/6 बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स 4, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति शांत जल में 1 घंटे में 9 किलोमीटर तैर सकता है। यदि वह किसी निश्चित दूरी तक जाने में उस स्थान से वापस आने की तुलना में 2 गुना समय लेता है तो बताएं कि धारा की गति कितनी होगी। देखिए, शांत जल में नाव की चाल a मान लेते हैं, धारा की चाल b मान लेते हैं, तो a प्लस b, ठीक है, एक साइड से गया धारा की दिशा में, फिर वापस आया a माइनस बी। क्लियर है फ्रेंड्स। यदि वह किसी निश्चित दूरी तक जाने में उस स्थान से वापस आने की तुलना में 2 गुना समय लेता है, मतलब कि जाने में जितना समय लग रहा है वापस आने में जितना समय लग रहा है उसका 2 गुना समय लेता है जाने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए 1 घंटे में दिया हुआ है 9 किलोमीटर तैर सकता है। ठीक है, शांत जल में 1 घंटे में 9 किलोमीटर तैर सकता है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है a का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b। आप इस a को इधर ले आइए तो 2a माइनस a हो जाएगा, इस 2b को इधर ले आइए तो b प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3b, और a का वैल्यू दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 बराबर हो जाएगा 3b। यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 9/3, 3 तिया 9, 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया धारा की चाल हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। इसका दूसरा तरीका भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस तो सेम है फ्रेंड्स, टाइम लग रहा है वो 1:2 के रेशियो में लग रहा है। यदि वह किसी निश्चित दूरी तक जाने में उस स्थान से वापस आने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो और स्पीड का जो रेशियो होगा दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए 1 घंटे में 9 किलोमीटर तैर सकता है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल दे रखा है। तो इन दोनों पार्ट का यानी कि इन दोनों पार्ट का जो वैल्यू है, 3 पार्ट का वैल्यू ही दे रखा है। ये कितना 9, तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अगर अभी भी लगता है आपको कि कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तैराक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर फ्रेंड्स, फिर भी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस है x किलोमीटर। क्लियर है, धारा के साथ साथ जाइएगा तो चाल होगा a प्लस बी, और धारा के विपरीत चलिएगा तो चाल होगा a माइनस बी। क्लियर है। अब इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स, धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय, इसमें धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है, मतलब इसका 3 गुना ये लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 3b, और इसको इधर ले आइए माइनस a प्लस b बराबर क्या होगा 0। 3a माइनस a तो 2a और प्लस 4b बराबर हो जाएगा 0। a का वैल्यू दे रखा है शांत जल में, तैराक शांत जल में इतना की चाल से चलता है, तैर सकता है। a का वैल्यू कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 दूना 20 प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम b का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये निगेटिव आ जाएगा,
यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसके लिए सॉरी। ये यहाँ पे जो बोल रहा है धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना है। यहाँ हम गलती से मिस्टेक कर दिए, मल्टीप्लाई हमको इसमें करना था। ये इसके 3 गुने के बराबर टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। a + b बराबर हो जाएगा 3a और माइनस 3b, ठीक है। इस b को इधर ले आइए, 4b बराबर हो जाएगा 3a माइनस a 2a। तो 4b बराबर 2 × a का वैल्यू 10 दे रखा है फ्रेंड्स, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा, यानी कि धारा की चाल कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको ध्यान से हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका सही है, यहाँ से क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि शांत जल में क्या स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बराबर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की गति क्या दे रखा फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या अगर हम धारा के साथ साथ चलेंगे तो क्या आएगा स्पीड, बता सकते हैं, जोड़ देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम धारा के विपरीत चलेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 100 मिनट लगता है, बताएं उस स्थान तक की दूरी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमने x मान लिया, अब पहला चाल कितना है, 6 निकला है, ठीक है। फिर प्लस x बटे दूसरा चाल क्या है, 4 है। टोटल टाइम कितना लग रहा है फ्रेंड्स, 100 मिनट। इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5/3 आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 4 का लघुत्तम होगा 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2x + 4 × 3 = 12, 3x बराबर 5/3। क्लियर है फ्रेंड्स, 5x बटा 12 बराबर आ गया 5/3, ये कट गया, 3 चौक 12। x बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर। समझ गए फ्रेंड्स, x का वैल्यू दिख रहा है आपको, x का वैल्यू कितना आया, 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो आपका आया 4 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी नदी में ए से बी तक की दूरी 45 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी 45 किलोमीटर है। क्लियर है फ्रेंड्स, तथा उस नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ए बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा है फ्रेंड्स, और बी बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि वह नाविक ए से बी तक जाए, देखिए पहले ए से बी तक चलिए, साथ साथ चलिएगा, प्लस कर दीजिए, 7 2 9, ठीक है। तथा पुनः वापस आ जाए, अब वापस आइए a - b, समझ रहे हैं बात को, 5 ये आ गया, 7 - 2 5, तो उसे कितना समय लगेगा। अब डिस्टेंस कितना है, 45, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहला चाल कितना है, 9, फिर प्लस समय बराबर दूरी बटे चाल, ये 5, यानी कि इधर से जाने में 9 × 5 = 45, 5 घंटा लग रहा है ए से बी तक जाने में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बी से ए तक आने में कितना समय लग रहा है, 5 × 45, 9 घंटा। और टोटल टाइम कितना हो गया फ्रेंड्स, 14 घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक देखे हैं तो आप इस एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नाव शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। शांत जल में, यानी ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है फ्रेंड्स, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक
P से Q तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि वह एक नदी में स्थान P से Q तक जाने में 4 घंटे, यानी P से Q तक जाइएगा तो 4 घंटे। ठीक है, तो समय निकालिए। चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटे समय। देखिए P से Q तक जाइएगा यानी धारा के साथ साथ चलिएगा तो चाल तो जुट जाएगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल, ये धारा की चाल साथ साथ चल रहे हैं तो +B, यानी कि ये चाल हो गया। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कितना समय लग रहा है फ्रेंड्स, 4 घंटा। क्लियर है। दूसरा, तथा आने में 6 घंटे का समय लेता है। अब Q से P तक आइएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A - B, यानी चाल बराबर दूरी अब बटे अब समय कितना लग रहा है, 6 घंटा। क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, B का वैल्यू कैलकुलेट करना है, A का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, B का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो A को यहाँ से काट देते हैं, घटा देते हैं इक्वेशन को। तो ये हो गया 2B बराबर, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये आ गया 2B बराबर x/4 - x/5, और हमें A का वैल्यू दे रखा है। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, 2B = आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए 12, 4 तिया 12, 3x - 2x, x/12 आ गया, यानी कि 2B बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, 2B बराबर x/12। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, x/12 दूना 24, यानी B का वैल्यू क्या आ गया, x/24। ठीक है, और हमें A का वैल्यू पता है 16, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में फ्रेंड्स। तो A का वैल्यू 16 है, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं। A का वैल्यू क्या दे रखा है, 16, 16 लिख दिए, प्लस B का वैल्यू x/24 बराबर क्या है, x/4। तो 16 बराबर x/4 - x/24, इसका एलसीएम ले लीजिए, 24, 4 × 6 = 24, x का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड्स, 16 × 16/5। हमें चाहिए धारा की चाल, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 16 × 24/5। तो इसका वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 3.1/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सेंड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।